Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Robin from New Oxford Modern English of class 3. Students, I will read this poem stanza-wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, this poem is composed by Anonymous, and the poem Robin celebrates the robin as a symbol of joy and resilience throughout the changing seasons. मीन्स कि ये जो थ्रू आउट जो रॉबिन है वो एक सिंबल है जो हमें थ्रू आउट चेंजिंग सीजन है कि बदलते समय चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमें एक हैप्पीनेस, होपफुल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए एक मैसेज देता है. The robin's sweet singing is highlighted in the summer, autumn and winter, demonstrating its optimistic spirit and connection to nature's cycle. In the spring, the robin's song reinforces its hopeful message that winter will eventually pass. तो स्टूडेंट्स आप इस पोम में ये आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो ये पोम है हमें कितना अच्छा और एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि हमें किसी भी, चाहे वो हार्ड टाइम हो, चैलेंजिंग टाइम हो या फिर हैप्पीनेस का टाइम हो, वी ऑलवेज थैंक्स टू गॉड एंड वी ऑलवेज बी होपफुल. तो चलिए पोएम को समझते हैं. Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks, thanks for summer, he sang with all his might. तो रॉबिन sang sweetly when the days were bright. तो जो रॉबिन है वो अपनी पूरी ताकत से गाना गाता है with एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड. वो अपना ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करते हुए गॉड के प्रति या समर सीजन के प्रति कि मतलब आपने मुझे इतना सनी डेज, इतना ब्राइट डेज दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू. और उसके लिए वो मीठा सॉन्ग गाता है. यानी कि रॉबिन sang स्वीटली, रॉबिन बहुत ही मीठा गाता था. व्हेन द डेज वर ब्राइट, यानी कि जब दिन बहुत सुनहरा था, उजाला था, मतलब ब्राइट था, चमकीला था. थैंक्स फॉर समर ही sang विथ ऑल हिज माइट. और वो समर सीज़न देने के लिए, समर के लिए वो पूरी अपनी ताकत से गॉड को या समर सीजन को थैंक्स बोलता था एंड अपनी पूरी ताकत लगा के, मतलब कि अपना पूरा एफर्ट देते हुए द रॉबिन सिंग्स विथ ऑल इट्स माइट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्राइट सनी डेज. मतलब ब्राइट, भगवान ने उसको इतना अच्छा ब्राइट डे, सनी डे दिया है, इसके लिए बहुत ही थैंक यू. रॉबिन sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone, let all give praise. तो रॉबिन अभी भी मीठा गाना गाता है इन द ऑटम डेज, यानी कि पतझड़ के मौसम में भी वो गाना गाता है और सबको ये कहता है कि देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन. में यहाँ पे जो ऑटम सीजन है सबके लिए फ्रूट्स है एंड वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि लेट ऑल गिव प्रेज. मतलब कि हम सबको इसके लिए क्या करना चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए या प्रेज करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए. मीन्स कि रॉबिन हमें ये मैसेज देता है कि हमें जैसे समर सीज़न के लिए, समर के लिए अगर वो हमें ब्राइट डे मिला है तो हमें उसके लिए भी थैंक यू करना चाहिए. और ऑटम जब पतझड़ का मौसम आता है और गॉड हमें और नेचर हमें फ्रूट्स सबके लिए, मतलब ऑटम सीजन में सारे सबको, सारे ह्यूमन या फिर एनिमल या ऑल क्रिएचर्स के लिए जो फ्रूट्स है उसके लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए, हमें अप्रिसिएट करना चाहिए और हम अपने नेचर को प्रेज करना चाहिए. इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर still hear his song, somebody must sing, said Robin, or winter will seem long. In the cold and wintry weather, तो वो कहते हैं इवन अगर कोल्ड और विंट्री वेदर है, मतलब कि बहुत ठंडा है, बहुत ही चिल करने वाला, कूल करने वाला मौसम है, चिली मौसम है, द रॉबिन कंटिन्यूअस टू सिंग. मतलब वो हमेशा वो कंटिन्यूअस स्टिल हियर हिज सॉन्ग, मतलब उसका जो गाना है अभी भी वो गाता रहता है, मतलब वो अभी भी गा रहा है. समबडी मस्ट सिंग, और कहता है किसी न किसी को, मतलब समबडी मस्ट सिंग, मतलब सबको गाना चाहिए, समबडी में कोई गाना गाए, सेड रॉबिन, वो कहता है. और विंटर विल सीम लॉन्ग, मतलब कि अगर आपको विंटर ठंड लग रही है, आपको ऐसा हार्ड टाइम लग रहा है, चैलेंजिंग टाइम लग रहा है, तो यू मस्ट सिंग सॉन्ग, मतलब आपको गाना चाहिए ताकि वो जो आपका विंटर है वो आपको लंबा प्रतीत ना हो. यानी कि जो आपका हार्ड टाइम हो, आप होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ताकि जो आपका चैलेंजिंग टाइम है या जो विंटर है वो जल्दी बीत जाएगा. When the spring came back again,
और जब स्प्रिंग वापस आता है यानी कि बसंत का मौसम वापस आता है, ही सैंग आई टोल यू सो, तो वह फिर से गाना गाता रहता है और कहता है कि आई टोल यू सो, मैंने तुमसे कहा था, आपसे कहा था, कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर, यानी कि पूरे विंटर सीजन में गाना गाते रहो। इट विल ऑलवेज गो, मतलब ये हमेशा निरंतर चलता रहेगा, यानी कि अगर हम होपफुल रहे, हम गाना गाते रहे तो जो हमारा हार्ड टाइम था, चैलेंजिंग टाइम था, वो पास हो जाएगा। यानी कि मीन्स कि जो हमारा विंटर सीजन है, अगर हम गाना गाते रहे तो वो चला जाएगा और फिर से वो चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, जो ये पोम है ये क्या करता है, हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है और अप्रिसिएट करता है ब्यूटी ऑफ सीज़न के, मतलब कि जो सीज़न का ब्यूटी है, समर है, ऑटम है, विंटर है, उसके बाद स्प्रिंग है, तो जो वन बाय वन बैक टू बैक वो आता रहता है, वो सिर्फ हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड से, यानी कि जो हमारा इस पोएम से जो एक मैसेज है पोएट का रॉबिन के थ्रू, रॉबिन को सिंबलाइज किया गया है कि हम हर पर्सन को, हर ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम चैलेंजिंग टाइम में भी पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा जो बुरा समय है बहुत जल्दी बीत जाएगा। और इस पोएम के थ्रू पोएट ये भी बताना चाहते हैं कि जो ये नेचर है वो क्या करता है, वो इसका जो नेचर साइकिल है, जो सीजन साइकिल है, वो भी कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहता है कि समर है, फिर ऑटम है, फिर विंटर है, उसके बाद फिर स्प्रिंग है और फिर आपका समर सीजन आता है। तो इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यूअस हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और कभी भी चैलेंजिंग टाइम हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप you understood this poem, and if you like the explanation, do share with your friends, and if you are new on my channel, please subscribe, and very thank you for watching.